फरा फरा, फरा बुखार कैसा है तुम्हारा? फरा, फरा क्या कर रही हो तुम? गुनहगार, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। फरा छोड़, फरा। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी जो मंजर आपने देखा बेहद चौंकाने वाला था। एक लड़की बेहद अजीब तरीके से बात कर रही थी। उसके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो गुस्से में भी थी और परेशान भी। कुल मिलाकर उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। यह पेचीदा मामला इन तीनों किरदारों के बीच किसी राज का था। कौन थी ये महिलाएं, क्या रिश्ता था इनका आपस में, और वो आदमी कौन था जिस पर हमला किया गया। इस असाधारण घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें वक्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शफाक सिद्दीकी के बिगड़े हुए साहबजादे कुछ दिन पहले अपनी 35वीं गर्लफ्रेंड के साथ मॉरिशस के बीचेस पर कुछ रोमांटिक अंदाज में पाए गए। हमें खबर मिली है कि वो चुपचाप शादी कर रहे हैं। अब वो लड़की इन 35 लड़कियों में से है या कोई और, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दानिश, क्या है ये सब? अनीसा, अनीसा देखो, अनीसा, ये सब मीडिया और जर्नलिस्ट की बदमाशी और कुछ नहीं। पुरानी खबरें अब छाप रहे हैं यार। देखो, जैसा कि तुमने पढ़ा, इन्हें हमारी शादी के बारे में पता लग गया था, इसलिए बस ये अंदाजा लगा रहे हैं और गलत सलत खबरें छाप रहे हैं ताकि इनका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ज्यादा से ज्यादा बिके। अनीसा, तुम जानती हो कि ये सब मेरा अतीत है। मेरे आज में और मेरे आने वाले कल में सिर्फ तुम हो स्वीटहार्ट। मुझे भरोसा है ना? है ना? देखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कभी कभार इस टाइप की खबरें दिमाग पर हावी हो जाती है। दानिश, एक बात याद रखना, हमारा ये रिश्ता भरोसे के नाजुक धागे पर टिका हुआ है। प्लीज इसे टूटने मत देना। ऐसा कभी नहीं होगा, ओके? देखो अनीसा, मैं जानता हूं कि हम ये शादी सबकी गैर रजामंदी से कर रहे हैं, पर ये शादी होगी जरूर और कामयाब होगी, देखना। कब? वैसे लड़की तो बुरी नहीं है। अब आप दोनों का ही आपस में 36 का आंकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम शफाक साहब। ये हम शादी की बरी लाए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शादी की बरी लाने की? इत्मीनान रखिए शफाक साहब, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है। अब आप चाहें या ना चाहें, दोनों बच्चे जिद पर अड़े हैं कि निकाह करेंगे तो एक दूसरे से। दानिश, दानिश, ये सब क्या है? ये शादी की बरी, और ये भी है तुम्हारे साथ? ये यहां क्या कर रही है? अबू, आपको मालूम तो है कि मैं और अनीसा निकाह कर रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते। अरे अक्ल पर पत्थर पड़ गया है तुम्हारे। ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? ये बिल्डर मोसी न जाने कितने सालों से मेरे पीछे पड़ा है कि मैं उसे अपना ये पुश्तैनी बंगला बेच दूं, और जब मैंने इसकी एक न सुनी तो उसने ये गंदा खेल खेला है। अब्बू प्लीज, मैं और अनीसा एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब अगर आप दोनों की कारोबारी दुश्मनी बीच में आ रही है तो इसमें हम क्यों पिसे? मुझे अनीसा पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि उससे अच्छा हम सफर मुझे नहीं मिल सकता। चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना।
जरा तुम अचानक यहाँ? मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरी शादी पे आ ही नहीं पाओगी। आपा, अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। वाओ, लुक एट यू, यू सो गॉर्जियस। अनीसा बेटा, बेटा अगर तुम तैयार हो गई हो तो वो मौलवी साहब। अरे मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। बेटा अगर आज तुम्हारी अम्मी जान जिंदा होती तो तुम्हारी रुखसती भी कितना रोती। मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, चलिए। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अनीसा शेख बिन्त मोहसिन शेख, आपका निकाह दानिश सिद्दीकी वल्द शफात सिद्दीकी के हमरा 30 लाख महर मुअज्जल के मुताबिक तय किया जाता है। आपको कबूल है? जी नहीं, ये निकाह मेहर की इस रकम पे मुझे कबूल नहीं है। पापा, मौलवी साहब, मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी मर्जी के खिलाफ इस लड़के से शादी करने को आमादा है। मैं मान गया, और वैसे भी अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए मेहर की रकम बढ़ाना कोई गुनाह तो नहीं। खुदा ना करे कल को कोई अनहोनी हो जाए तो मेहर की रकम ही उसके काम आएगी ना। ये निकाह तभी होगा जब मेहर की रकम 20 लाख नहीं होगी, 20 करोड़ होगी। 20 करोड़? 20 करोड़ की रकम गैर मुनासिब है जनाब। मौलवी साहब, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए सब कुछ मुनासिब है। आखिर अपनी औकात दिखा दी। पापा प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। इट्स रियली गेटिंग एम्बैरेसिंग। अनीसा, एक अगर आपको मंजूर हो तो मैं हमारे बंगले के पेपर्स, इसकी कीमत 22 करोड़ की है, उसके पेपर्स मेहर के तौर पर रख देता हूँ। अगर मेहर की रकम से कोई राजी होता है तो ठीक है, यही सही। फिलहाल तो यही एक चीज़ है जो इस वक्त आपकी मेहर की रकम 20 करोड़ के पास है। निकाह के वक्त इतनी बड़ी रकम ला पाना नामुमकिन होगा। लतीफ़, जरा ऑफिस से घर के पेपर्स ले आना। अबू, अनीसा शेख बिन्त मोहसिन शेख, आपका निकाह हमराह दानिश सिद्दीकी वल्द शफात सिद्दीकी के साथ 20 करोड़ रुपए महर मुअज्जल के मुताबिक किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। जरा जोर से बोलिए कि आपको कबूल है। कबूल है। जरा जोर से बोलिए कि आपको कबूल है। जी कबूल है। जरा जोर से बोलिए कि आपको कबूल है। कबूल है। जी अंदर आ जाइए। अम्मी, आप कैसी हो? अच्छी हो? देखो बेटा, शादी जिस भी हालात में हुई हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम हमारे खानदान की बहू हो, और इसके नाते तुम्हारे कुछ हक और कुछ फराइज भी हैं। ये हमारे खानदान की रवायत है। हमारी ददिया सास ने हमें दिया और अब हम इन्हें तुम्हारे सुपुर्दगी में दे रहे हैं। ये लीजिए। मैं वादा करती हूँ आपसे, इसी तरह से मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, दानिश के अब्बा मिजाज के सख्त जरूर हैं, लेकिन दिल के उतने ही नरम हैं। देखना, एक ना एक दिन वो भी पिघल जाएंगे। तुम आराम करो। गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट बेटा। हेलो। उसने ठीक नहीं किया मुझे धोखा देकर, खुद शादी कर ली चुपचाप। उसे लगा था मुझे पता नहीं चलेगा,
सब पता चल गया है मुझे। और तू ये जान ले, ये आदमी सही नहीं है। जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना अच्छा रहेगा। देखिए, आप जो कोई भी बोल रही हैं, ये सच है कि मेरे और दानिश की शादी हो गई है, और आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सब कुछ भी सच है। लेकिन ये सारी बातें दानिश के गुजरे हुए कल की है, और इन बातों का उसकी आज की जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। बेहतरी इसी में होगी कि हम बीती बातें भूल जाएं और जिंदगी में आगे बढ़े। आप समझ रही है ना? हेलो, अनीसा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली वी आर टुगेदर। मुझे भी। इसी बात पे ये लो, घर के पेपर्स जो अब तुम्हारे नाम पर है। दानिश, ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। मैं कैसे जरूरत नहीं थी? अरे हमने जबान दी थी आपके अब्बू को, और हम अपनी जबान और ईमान दोनों के पक्के हैं। अच्छा, जिन 35 लड़कियों को तुमने जुबान दी थी ना, उनमें से किसी एक का फोन आया, धोखे की बातें कर रही थी, आगाह कर रही थी कि तुम धोखेबाज हो। लेकिन मैंने उसे समझा दिया कि बीती बातें हैं, उसे भूल जाने में ही बेहतरी है। कुछ रहम हम पे भी करो बेगम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। अम्मी, चीनी कितनी? 1 चम्मच बेटा बस। जी पूरा बेटा। और अब्बू के लिए? बस उनकी भी बस 1 चम्मच। अब्बू, रविया, जब तुम्हारी चाय खत्म हो जाए तो मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। बच्ची का आज पहला दिन है घर में। सुबह सुबह बहस करने का शौक नहीं है मुझे। चाय कमरे में भिजवा देना। खाना बहुत अच्छा था ना, स्पेशली प्रॉन्स, यमी। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा था। वैसे अनीसा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती, बहुत अच्छी लगती है। और यार सुनो, घर ना बहुत दूर है और मुझे बहुत जोर की लगी यार। प्लीज 2 मिनट दो मुझे, बस वापस आया। दानिश, लेकिन इस सूनी सड़क पर मैं अकेले कैसे? 2 मिनट, आई विल बी बैक। दानिश, वो झूठ कह रहा था, वो झूठा है तेरा दानिश। वो तुझे भी धोखा दे रहा है और मुझे भी। अब भी मान जा, खेल खेल रहा है वो तेरे साथ। खेल। कौन हो तुम? कौन हो तुम? I'm back. दानिश, दानिश, तुमने वो औरत को देखा? वो काले बुर्के में? उस दिन रात को जो मुझे फोन आया था, वो वही आवाज थी। अनीसा, क्या हो गया? अरे कोई पागल होगी यार। छोड़ो, घर चलते हैं, ओके? इस खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर के लिए थैंक यू। अनीसा, अर्जेंट कॉल। अब दानिश, 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 दानिश। अम्मी, क्या क्या हुआ? अब्बू, 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 क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अब्बू का हाथ में पकड़ी, मैं सभी आई। जल्दी 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 आना, जल्दी जल्दी। हमें संभाल नहीं पा रही। जल्दी आना बेटा, जल्दी। अब्बू, अब्बू, क्या हुआ? अब्बू, oh God, fits again? अब्बू, लोग बहुत परेशान रहे ना, इसीलिए। खुदा का शुक्र है अनीसा सही वक्त पर आ गई। दानिश, काम करो, अब्बू को अंदर बेडरूम में लेकर चलो। उठो,
अबू संभल के। अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ अब्बू के पास। नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी मैंने कहा ना, इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। आप जाइए और आराम कीजिए। दानिश आप भी जाके आराम कीजिए। अनीसा, आर यू श्योर? ये आई एम श्योर। अब प्लीज़ एक काम करो, तो मम्मी को जरूर लेकर जाना, वरना अम्मी यहाँ पे सोएंगी नहीं, परेशान रहेंगी। ओके। अम्मी मैं हूँ अब्बू के पास। आइए अम्मी। अम्मी भरोसा है ना मुझ पे? अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र है। संभल के। रबिया जी। ये लड़की यहाँ? जब से आपके दौरा आया है तब से ये यही है। रात भर जागती रही और आपकी खिदमत में लगी रही। रहने दो रबिया, ठीक हूं मैं। अनिशा बेटा, अबू तबीयत कैसी है आपकी? और आप खड़े क्यों? आप लेटिए ना। तबीयत के साथ साथ होश भी ठिकाने आ गए बेटा। तेरे खिदमत ने, तेरे प्यार ने, तेरे जज्बे ने मुझ जैसे संग दिल इंसान को भी पिघला कर रख दिया। कितना गलत था मैं, तुझे पहचानने में गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे बेटा। रबिया तुम ठीक कहा करती थी। वेलकम टू द फैमिली। वेलकम टू द फैमिली। फाइनली हैप्पी फैमिली। आजा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतना मजबूर कर दिया है तुमने मुझे कि बस इस धोखे का जवाब मिलेगा तुम्हें। मेरी जान से मिलेगा, मेरी मौत से मिलेगा। जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये जान लो कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो और कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें, कभी नहीं। दानिश, क्या है ये? अम्मी मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता मतलब अबू शायद किसी दोस्त ने मजाक किया होगा। आखिर कौन से ऐसे दोस्त होते हैं जो ऐसा भद्दा मजाक करते हैं? वो लड़की अपनी जान देने की बात कर रही थी। शायद। बस करो प्लीज। अनीसा, थैंक यू इस आइसक्रीम के लिए। वेलकम। चलो थैंक गॉड, बारिश शुरू होने से पहले आ तो गए। अरे अब तो स्माइल कर दो, एक स्माइल प्लीज प्लीज। ये चले। वैसे फराह, तुम्हारा ये ड्राइव और आइसक्रीम वाला आइडिया था बहुत अच्छा। कम से कम इससे मेरे बीवी के चेहरे पे एक स्माइल तो आई। थैंक्स यार। वैसे तुम्हें आइडिया आया कहाँ से फराह? अरे बोलो फराह,
जीजू कुछ पूछ रहे हैं ना? फरा, अरे ये क्या? ये तो सूख ही है, इतनी गहरी नहीं है। कोई बात नहीं, सोने दो उसे। दानिश आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फरा यूं अचानक ऐसे कभी सोई नहीं है। ताज्जुब की बात है। डोंट वरी, थक गई होगी थोड़ा सा। एक काम करते हैं ना, उसे अपने घर ही ले चलते हैं, सुबह वहीं से चली जाएगी। बहुत से जैसा आप ठीक समझे। चलो, डोंट वरी। फरा, चलो तो घर आ गया। फरा, ये फरा भी ना। फरा, फरा उठो, घर आ गया। फरा, दानिश, वो फरा का बदन एकदम तप रहा है। एक सेकंड से देखो ना। हाँ, ऐसे तो तेज बुखार लग रहा है। एक काम करो, इसे बाहर निकालो, रूम में लेके चलते हैं, और अगर उठ जाए तो दवा खिला देना। फरा, तुम फरा, 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 बुखार कैसा है तुम्हारा? फरा, फरा, ये क्या कर रही हो तुम? गुनहगार, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। फरा, छोड़। फरा, 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 दानिश, फरा, दानिश मैं पीटा। फरा, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस और थकान की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हुई। मैं कुछ विटामिन लिख देता हूँ, ये लीजिए, इन्हें आप दे देना। और हाँ, एक बात और, बच्ची को आराम करने देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं छोड़ देता हूँ। अबू मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, छोड़। आइए। अनीसा, मैं चलता हूँ, आता रहूंगा, लेकिन हाँ, मुझे फरा की तबीयत की इत्तला देते रहना। जी बाबा। खुदा हाफिज़। आइए। फरा, 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 जल्दी से उठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट जूस लाई। फरा, समझ में नहीं आता क्या तुझे? फरा, वो तुझे दगा दे रहा है। बेवफा है तेरा शौहर, झूठा है, फरेबी है वो। फरा, मैं फरा नहीं हूँ। 5 4 7 9 5 4 7 9 5 4
दानिश, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हो गया अनीसा? किसका है? मुझे क्या पता अनीसा किसका है ये? तुमने ये फिजूल का सवाल पूछने के लिए मुझे उठाया? फिजूल का सवाल? ये पेंडेंट मुझे तुम्हारी गाड़ी से मिला और तुम्हें नहीं पता ये किसका है? अनीसा, शायद मेरे पीए का होगा। पीए का? क्या नाम है तुम्हारे पीए का? पल्लवी। और ये पेंडेंट है डी का। कुछ नहीं कहना ना तुम्हें अभी? क्या कहूँ? तुम ओवर रिएक्ट कर रही थी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? दानिश, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पे भरोसा किया, और तुमने क्या किया? हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा, हमेशा। उस दिन शादी की रात भी एक लड़की का फोन है, मैंने तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा। वो ऑडियो मैसेजेस, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, और अब ये पेंडेंट, तुम्हें अब भी कुछ नहीं कहता। मेरी गलती है ना? मुझे तुमसे बात ही नहीं करती। दानिश, एक बात याद रखना, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुश्किल में है, उसके ऊपर रूह का साया। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनीसा, बात मत करो मुझसे। अनीसा, क्या है? अपने किसी करीबी को ऐसी हालत में देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। अनीशा का भी यही हाल था। एक तरफ तो बहन की ऐसी हालत, दूसरी तरफ शौहर के किरदार पर बार बार इल्जाम। आखिर फराह क्या कहना चाह रही थी? कुछ तो था जो वो अनीशा को बताना चाहती थी। उसका दानिश को बार बार धोखेबाज कहना आखिर क्या इशारा कर रहा था? क्या दानिश वाकई अनीशा का गुनहगार था, या फिर ये महज इल्जाम थे? और अगर ये सिर्फ इल्जाम थे तो फिर फराह इस स्थिति में कैसे पहुंची? इस वक्त अनीशा के लिए यह बहुत जरूरी था कि वो उस नंबर की सच्चाई जाने। यही सच है कि फराह के ऊपर किसी नापाक रूह का साया है। जब से हम लोग ड्राइव से लौटे हैं, वो उस रूह के कब्जे में है, और ये ऐसी रूह है जो नाखुश है, जो कुछ कहना चाहती है, और इसका ताल्लुक दानिश से है। कल रात उसने मुझे इशारा भी दिया, और जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे तभी यकीन हुआ कि दानिश ने मुझसे बेवफाई की। शादी के बाद भी उनका किसी के साथ अफेयर रहा है। क्या कह रही हो बहू? बेटे दानिश, शादी के बाद आपका किसी से ताल्लुक रहा है क्या? अम्मी, कोई भी मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता हूं कि कौन है जो हमारी फैमिली को तोड़ने पे लगा हुआ है। मेरा किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं। मेरा यकीन करें अम्मी। बकवास बंद करो। शादी को अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारी असलियत सामने आ गई। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है फराह के ऊपर से साया हटवाना। मैं एक पीर फकीर को जानता हूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। मैं उन्हें लेकर आता हूं। जी। अनीसा, अबू, अम्मी, कौन है तू? यहां कहां से आई है? इस लड़की के जिस्म पे कब्जा करके बैठी है। आखिर इससे चाहती क्या है? बोल, बोल जल्दी। इंसाफ चाहती हूं मैं। इस दानिश ने मेरे साथ धोखा किया है। छोटे शहर से आई थी, काम के सिलसिले में दानिश से मुलाकात हुई मेरी। दोस्ती की इसने मेरे से, और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। अपनी मीठी मीठी बातों में इस कदर फंसाया कि मैं जिस्म और रूह से इसकी हो चुकी थी। शादी का वादा करके इसने मेरे साथ सब कुछ किया, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे मर्जी के खिलाफ उसने मेरा एबॉर्शन किया। एक लम्हे में सब कुछ तमाम कर दिया इसने। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उसी रात ट्रक के नीचे आकर मैंने अपनी जान दे दी। लेकिन इस लड़के के जिस्म क्यों आई है तू? उसके जरिए मैं अनीसा को उसके शौहर का वैशी चेहरा दिखाऊं। झूठ है ये सब। अनीसा, प्लीज मेरा यकीन करो। ज्योति क्लिनिक, गोमती नगर, गायनेकोलॉजी वार्ड, डॉक्टर उषा सिंह।
जितनी जल्दी हो सके इसके जिस्म से निकल जा और यहां से दूर, बहुत दूर चली जा। चल निकल जा, चल निकल, निकल जा यहां से। सुनिए, जब फराह को होश आ जाए तो इसको नीम के पानी से गुस्ल करवा दीजिएगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। सॉरी, ये हमारी बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये कई लोगों की जिंदगियों का सवाल है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम 1 सेकेंड, मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। शफाक सिद्दीकी का नाम तो सुना ही होगा ना आपने? अब्बू है मेरे, अगर अब्बू को पता चल गया ना तो 1 सेकेंड ही लगेगा आपको एक क्लिनिक बंद करने के लिए। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। कंचन, कीर्ति, रुखसाना, ताहिरा बेगम। 1 सेकेंड, क्या कहा आपने? माँ का नाम ताहिरा बेगम, बाप का नाम दानिश सिद्दीकी, डेट 22 अगस्त। मतलब हमारी शादी के 10 दिन बाद ही अबॉर्शन हुआ है। हैरानी होती है ये देखकर कि आज 21वीं सदी में भी बहुत से लोग ऐसे वहम और अंधविश्वास के शिकार होते हैं। और ऐसा करने वाले सिर्फ अनपढ़ लोग ही नहीं हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। हम क्यों नहीं समझते हैं कि अंधविश्वास का मतलब ही है अंधा विश्वास। अंधविश्वास के इस गहरे कुएं में अनगिनत जिंदगियां गुम हो जाती हैं। लेकिन अनीशा इस स्थिति में ऐसी नासमझी नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो पूरी सच्चाई जानने के लिए अब खुद निकल पड़ी थी तहकीकात पर। बेहया, तुझे एक पल को भी शर्म नहीं आई अपनी बीवी से दगा करते हुए? और हमारा भी कुछ नहीं सोचा। अम्मी, आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, प्लीज हमारी बात सुने अम्मी। दानिश बस करो, तब कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा है। शादी के 10 दिन बाद ही तुमने ये अबॉर्शन कराया? अनीसा, ये झूठ है। पढ़ो, बाप का नाम दानिश सिद्दीकी, माँ का नाम ताहिरा बेगम, और ये पेंडेंट याद है ना तुम्हें, मुझे उस दिन तुम्हारी गाड़ी से मिला था। दानिश, तुम्हें शर्म नहीं? शादी के 10 दिन बाद ही तुमने अपने हवस के आगे एक मासूम लड़की और उसके बच्चे की जान ले ली। अनीसा, बिल्कुल भी ऐसी बात। मत छुओ मुझे। अपने अब्बू के खिलाफ जाकर मैंने तुम्हारा हाथ थामा। नहीं जानती थी मैं कि जिसका हाथ मैं थाम रही उसके हाथ तो खुद खून से रंगे हुए। भरोसे और मोहब्बत पे ये रिश्ता शुरू हुआ था, धोखे और नफरत पर खत्म हो रहा है। अम्मी अब्बू हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते, प्लीज हमें मत रोकिएगा। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दानिश, मेरी बेटी के जितने आंसू बहाए हैं ना तुमने, उन सबका हिसाब देना होगा तुम्हें। अनीसा बेटा, अपना सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त अपने घर चलेंगे। अनीसा, अनीसा प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अनीसा, अनीसा, छोड़ो हमारा। अनीसा प्लीज मेरी बात सुनो। अनीसा, हाँ, कल शाम को। ठीक है, या बाय। फराह, मेरी बहन, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो। आपा, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है। फराह, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ऊपर ना रूह का साया था। क्या? हाँ, रूह का साया, और उसी रूह ने तुम्हारे जरिए से मुझे दानिश के अफेयर के बारे में पता। What? लेकिन फराह, तुम फिक्र मत करो, शुक्र है उस फकीर बाबा का जिसने तुम्हें शुरू से छुटकारा दिलाया, और अल्लाह के फजल से तुम हमें वापस मिल गई। देखो, अभी मुझसे और कुछ भी मत पूछना, मैं तुम्हें बाकी की बातें गाड़ी में बताऊंगी। बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से फ्रेश होके आ जाऊं? सिर्फ 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट।
अफजल से कहिए कि गाड़ी में से सामान निकाल ले। सामान? आओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, तुम ठीक ठाक घर वापस आ गए। यकीन ही नहीं होता है कि दानिश भाई इतने बुरे निकलेंगे। पापा आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। शुक्र है अल्लाह ताला का कि वक्त रहते उस फरेबी की असली सूरत तुम्हारे सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब जी, आज से 6 महीने पहले हमारी बेटी अनीसा का दानिश सिद्दीकी से निकाह हुआ था। निकाह के 1.5 महीने बाद ही दानिश के नाजायज रिश्ते सामने आ गए, जिससे मेरी बेटी का दिल टूट गया। ये अब इस निकाह में नहीं रहना चाहती, ये तलाक चाहती है। अब आप ही रास्ता दिखाएं। क्यों दानिश साहब, क्या आप पर लगाए गए इल्जामात सच्चे हैं? जी नहीं मौलवी साहब, मैं तो शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ये सारे के सारे इल्ज़ाम गलत हैं, झूठ हैं। आप इनके वालिदैन हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत अफसोस और शर्म के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारा बेटा झूठा है। अनीसा सच कह रही है। तो क्या आपने फैसला कर लिया है तलाक का? क्या आपने एक दूसरे को वक्त दिया है? 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ही तलाक चाहती हूँ। मैं तलाक नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी की साजिश का शिकार हुआ। मैं अनीसा से आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैसे नहीं दोगे तुम तलाक? तलाक देना होगा तुम्हें। कितने जालिम हो आप दानिश भाई, आपा को छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, अगर ये मुझे तलाक नहीं देना चाहते तो मैं इनसे खुला ले लेती हूँ। क्या आप जानती हैं कि खुला लेने पर आपको महर माफ करना पड़ेगा? जी मौलवी जी, इल्म है मुझे इस बात का। मौलवी साहब एक मिनट, बात सुनो मेरी। पापा चलो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कह रही हो तुम? पापा आप उनके गुनाहों की सजा क्यों माफ कर रही है? महर को माफ करके आप खुला क्यों ले रही है? देखो, उसे तलाक के लिए राजी करने की जिम्मेदारी मेरी। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ आपा, तलाक से ही उनकी अकल ठिकाने आएगी। पापा मेरी बात समझिए। देखिए, आपके पास इतनी दौलत है, हमें इनके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, तुम तलाक पे छोड़ दो बस। बाबा एक बात कही, इस वक्त इस आदमी से छुटकारा पाना ज्यादा जरूरी है या महर की रकम? मैंने बोला ना, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तलाक। तुम तलाक पे छोड़ दो, चलो। तो हाँ, आप लोगों ने क्या फैसला किया है? बोलो बेटा। जी पापा, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये अनीसा दानिश को तलाक देगी? क्यों नहीं डैड? मेरे एक्टिंग के वजह से इन दोनों के बीच में जो जहर घोला है ना, वो अब नजर आ रहा है। वैसे ताहिरा की रूह वाला जो आइडिया था, ये सुपर हिट रहा। इस प्लान के जरिए हम 22 करोड़ के मालिक बनेंगे। फाइनली हेरिटेज 5 स्टार होटल बनाने के लिए जिस बंगले पर मेरी सालों से नजर थी, कुछ ही दिनों में वो मेरा होगा। बस तुम ये देखती रहना कि अनीसा तलाक की बात पे कायम रहे। शर्म नहीं आई ना तुझे? और मैं सोचती रही कि मेरी बहन के ऊपर वाकई में कोई रूह का साया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अम्मी, अब्बू और दानिश का, जिन्होंने सही वक्त पर मेरा साथ दिया, वरना आज आप दोनों अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते। और अब्बू, आपकी गोद में खेलकर बड़ी हुई हूं ना मैं, और अब मेरी खुशियां उजाड़ने चले थे।
क्यों बाबा, क्यों? क्या आइडिया निकाला है आप दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाने का? अब्बू धोखेबाज दानिश नहीं है, आप हैं, मेरी खुद की छोटी बहन है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि तलाक के बाद मेरा क्या होगा? दानिश को झूठा साबित किया। शुक्र है मेरे अल्लाह का, जिन्होंने सही वक्त पर सही लोगों की पहचान करवा दी। मौलवी साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ इन सब के लिए, लेकिन ये सब करना बहुत जरूरी था। थैंक यू मेरी हिम्मत बनने के लिए, क्योंकि आज उसके अपने खून ने उसे धक्का दी थी। आखिरकार अनीसा धोखे के इस नकाब को उतारने में कामयाब हुई। मोहसिन और फराह को धोखाधड़ी, दानिश को बदनाम करने, उसकी मानहानि, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने और झूठे सबूत इकट्ठा करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 420, 499 और 193 के तहत हिरासत में ले लिया गया। एक खुदगर्ज बाप ने मेहर की रकम के लिए अपनी ही बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहा, और वो भी काले साए और ऊपरी हवा का ढोंग रचकर। ऐसे अंधविश्वासों और दकियानूसी बातों की हम कड़ी निंदा करते हैं और अपने दर्शकों को आगाह करते हैं कि जब भी ऐसा कोई संशय हो तो आंख बंद करके नहीं, बल्कि आंख खोलकर पूरी तहकीकात करके मामले की तह तक पहुंचे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, आंखें खुली रखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।